जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवन्थ का जो भूगोल चैप्टर है। सेवन्थ का भूगोल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 का हमने वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। ये मेरा चैनल का नाम है जेसीसी ऑफिशियल, सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक, आज हम लोग चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के अंदर जो क्या है नहीं है इसके बारे में। इसका हम लोग आज थ्योरी और क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम पहला प्रश्न लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि सही उत्तर को चिन्हित करना है। ये बाबू आपके किताब के अनुसार 2 नंबर प्रश्न है, लेकिन हमने पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लिया है, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को लिया है। समझ गए ना? इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। पहला प्रश्न है, द्रवित मैग्मा से बने कौन से सेल हैं? क्या वो आग्नेय सेल हैं, या अवसादी सेल हैं, या कायांतरित सेल हैं? सेल को ही चट्टान कहा जाता है बाबू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आग्नेय चट्टान या आग्नेय सेल से बने होते हैं द्रवित मैग्मा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? क्या प्रॉपर्टी है, क्रोड है, या मेंटल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है बाबू, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं, इसी चैप्टर से है। कहता है, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? क्या ये शैल का उदाहरण है, या खनिज का उदाहरण है, या जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? चलिए, इसका सही आंसर जो है बी होगा, बी फॉर बाहुबली। इसका सही आंसर है सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला जो है ये क्या है, एक तरह से खनिज है मेरा, जमीन के अंदर से निकलता है, खनिज है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न लिए हैं। कहता है, शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं? कोई सा चट्टान जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या वो अवसादी सेल कहलाते हैं, कायांतरित सेल कहलाते हैं, या आग्नेय सेल कहलाते हैं? चलिए, जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा अवसादी सेल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अवसादी सेल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, VVI प्रश्न है ये। कहता है, पृथ्वी की सबसे पतली परत, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? क्या यह पर्पटी है, मेंटल है, क्रोड है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, पर्पटी है। पृथ्वी के 3 परतों में बांटा गया है, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्पटी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाबू आपके किताब का सवाल नहीं है, ये चैप्टर का सवाल नहीं है, सॉरी। किताब से हम थ्योरी बनाए हैं, ठीक ना। थ्योरी का यहाँ से आपका 10-12 क्वेश्चन थ्योरी का है, उसका हम लोग आंसर करेंगे। तो छठवां प्रश्न है, मेंटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है? मेंटल जो है वो कितनी गहराई तक फैला हुआ है? इसका ऑप्शन दिया गया है, ए में 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 31,000 किलोमीटर। चलिए, इसका सही उत्तर कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 2900 किलोमीटर तक आपका बाबू मेंटल जो है वहां गहराई तक फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न। कहता, महासागर की परपटी जो होता है मुख्यतः बना होता है, ये परपटी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत होता है। कहता, ये महासागर की जो परपटी होता है वह किसका बना होता है? क्या सिलिका एवं एल्यूमिना का बना होता है, सिलिका एवं मैग्नीशियम का बना होता है, एल्यूमिना एवं मैग्नीशियम का बना होता है?
चलिए इसका सही आंसर कीजिए तो। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, सिलिका एवं मैग्नीशियम से ये महासागर की परपटी बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है इस किताब का कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो क्या है, परपटी है। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा परपटी है। ऑप्शन है केवल 1%, केवल 2%, केवल 3%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1% ही पृथ्वी का जो है परपटी है। चलिए अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा क्या है, मेंटल है। कितना प्रतिशत हिस्सा मेंटल है। तो बाबू ये क्या 80% है, क्या 82% है, या 84% है। तो इसका सही उत्तर कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84% हिस्सा है मेंटल का। चलिए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न कहता है पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा क्या है, करोड़ है। कितना प्रतिशत हिस्सा करोड़ है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 10%, 15%, 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू बी, बी फॉर बाहुबली हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी 15% हिस्सा जो है वो करोड़ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या है कितना है, 6071 किलोमीटर है, या 6171 किलोमीटर है, या 6371 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा सी, 6371 किलोमीटर जो है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है। चलिए अगला प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। कहता है पृथ्वी की आंतरिक परत जो करोड़ है, पृथ्वी की आंतरिक परत कौन है, करोड़ है, उसकी त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की आंतरिक परत करोड़ की त्रिज्या पूछ दिया गया है यहाँ प्रश्न में। चलिए इसका ऑप्शन दिया गया है ए नंबर में 3500 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है, और 3000 किलोमीटर है। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, 3500 किलोमीटर जो है पृथ्वी की आंतरिक परत जो करोड़ है उसकी त्रिज्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक परत जो करोड़ है वो मुख्यतः बनी होती है। पृथ्वी की आंतरिक परत करोड़ मुख्यतः बनी होती है, किस चीज से बनी होती है पृथ्वी का जो आंतरिक परत करोड़ होता है। ऑप्शन है बाबू निकेल एवं लोहा, निकेल एवं कॉपर, निकेल एवं मैग्नीशियम। तो चलिए इसका आंसर हम लोग कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, निकेल एवं लोहा का जो होता है ये करोड़ मुख्यतः बना होता है। पृथ्वी का जो आंतरिक करोड़ है वो निकेल एवं लोहा का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है बाबू। प्रश्न कर रहा है विश्व की सबसे गहरी खदान कहाँ स्थित है। क्या वो अमेरिका में है, क्या दक्षिणी अफ्रीका में है, क्या उत्तरी कोरिया में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी किताब का थ्योरी है बाबू कि जो कुछ शब्द दिया गया है उसकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है बाबू इग्नियस। इग्नियस जो है ये लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस है, जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि होता है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। दूसरा है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री भी लैटिन शब्द है, सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्थिर होना। तीसरा है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक बाबू ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, रूप में परिवर्तन आना। तो इस तरह से हम लोगों ने शब्द की उत्पत्ति के बारे में समझ गए, कौन सा शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई और उसका अर्थ क्या होता है हम लोगों ने जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट तो कर दीजिएगा। चलिए
अब 2 नंबर प्रश्न देखिए बाबू, ये आपके किताब के अनुसार पहला प्रश्न है। हमने शुरुआत में आपको बोल दिए थे कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने पहले रखा है, फिर बाद में सब्जेक्टिव प्रश्नों को रखा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कौन नंबर प्रश्न है बाबू कि पृथ्वी की 3 परतें क्या है? कौन कौन सी है 3 गो परत? तो बाबू पृथ्वी की 3 गो परत जो है वो निम्नलिखित है। प्रॉपर्टी है, मेंटल है, क्रोड है। ये 3 पृथ्वी की प्रॉपर्टी है। चलिए अगला प्रश्न और हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है ख नंबर, शैल क्या है? तो इसका आंसर लिखे हैं बाबू, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं हम लोग। शैल का दो बाबू देखो, रंग अनेक प्रकार का होता है, आकार चेंज होता है, गठन अलग प्रकार के हो सकता है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, कहता है 3 प्रकार के शैल का नाम लिखना है। शैल बोले या बाबू चट्टान बोले, एक ही बात है, शैल बोले या चट्टान बोले। तो हमने लिखा है आंसर में इसका कि 3 प्रकार के शैलों के नाम क्या है, निम्नलिखित है। पहला है आग्नेय शैल, आग्नेय चट्टान बोल सकते हैं इसको। दूसरा है अवसादी शैल। तीसरा है कायांतरित शैल। इसी सब का नाम लिखा हुआ है। आग्नेय को इग्नियस कहा जाता है, अवसादी को सेडिमेंट्री कहा जाता है, और कायांतरित को मेटामॉर्फिक कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बाबू, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है? बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैलों का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर लिखा गया है बाबू यहाँ। बहिर्भेदी शैल ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान सतह पर आने वाले लावा के ठंडा होने से बनता है। ठीक, जबकि अंतर्वेदी शैल जो है वो पृथ्वी के अंदर गहराई में मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 का घ तक हम लोगों ने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 नंबर दिया गया है प्रश्न कि शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखे हैं, एक शैल दूसरे शैलों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? शैल कहते हैं। यानी एक शैल दूसरे शैल में परिवर्तन हो जाता है, जो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? शैल चक्र कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न, कहता है शैलों के क्या उपयोग है? शैल जो है चट्टान, जो इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर लिखे हम लोग, शैलों के उपयोग निम्नलिखित है। पहला है, शैलों से कई दुर्ग, जो पहले के राजा महाराजाओं सब बनाते थे, दुर्ग किला का निर्माण किया जाता था, तथा बहुत सारा ऐसा भवन है उसमें भी ये सहायक होते हैं। दूसरा है, सड़क निर्माण में भी सहायक होता है। और तीसरा लिखे हैं, विभिन्न खेलों के में जो उपयोग होता है उसमें दिया जाता है, शैल को, चट्टान को उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू, कायांतरित शैल क्या है? कायांतरित शैल क्या है? इसका आंसर लिखे हैं, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण जिन शैलों में परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं बाबू? कायांतरित शैल कहते हैं। जैसे देख लीजिए, चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है उच्च दाब और ताप के कारण। चलिए आगे बाबू, ये आपकी किताब का प्रश्न, चैप्टर का प्रश्न नहीं है, ये हमने थ्योरी से लिया गया है। जीवाश्म क्या है? तो इसका आंसर लिखें, शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को ही क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाना है। तो पहला लिखें करोड़। करोड़ का हो जाएगा बाबू 5वां, सबसे भीतरी परत है। करोड़ का 5वां हो जाएगा सबसे भीतरी परत। दूसरा है खनिज। खनिज जो है बाबू, वो जो इसका क्या होगा ऑप्शन में, इसका एक निश्चित रासायनिक गौ नंबर है शैल। शैल देख ले बाबू, ये शैल या चट्टान क्या होगा? ये सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है, शैल का निर्माण किया जाता है। चौथा है घ नंबर है बाबू, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाता है। चिकनी मिट्टी क्या होता है? स्लेट में बदल जाता है।
और 4 नंबर है Cl है। Cl बाबू एक सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है, ये Cl हो गया। मिला लीजिए, मिला देते हैं। चलिए मिलाते हैं। पहला क का हो जाएगा बाबू 5 नंबर हो जाएगा, क का हो जाएगा 5 नंबर, क का 5 नंबर हो गया बाबू। ख का 4 नंबर, ख का 4 नंबर, ग का 2 नंबर हो जाएगा। शैल जो है सड़क एवं इमारत निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है। घ नंबर है इसका चिकनी मिट्टी होता है, स्लेट में बदल जाती है। और Cl है, Cl जो है ये सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। चलिए इस तरह से हम लोगों ने मिलान देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है बाबू चौथा प्रश्न के कारण बताइए। क्या कह रहा है? कारण बताने के लिए बोल रहा है। कह रहा है हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? इसका क्या कारण है, क्या रीजन है? इसका रीजन लिखें बाबू, क्योंकि पृथ्वी की सतह से हम जब नीचे जाएंगे तो 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, जिस कारण से वहाँ ताप और दाब अधिक हो जाता है, तो आदमी वहाँ सरवाइव नहीं कर पाता है। इसलिए हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। चलिए इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। कहता है अवसादी शैल अवसाद से बनती है, क्या कारण है? इसका आंसर लिखे बाबू। शैल जो होता है चट्टान लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद जो होता है बाबू हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं, जो दबा कर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। तो इस प्रकार से अवसादी शैल अवसाद से बनती है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है ग नंबर। कहता चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बाबू लिखे हैं चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है या शैल है, जो उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित चट्टान में बदल जाती है। इसी कारण चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण क्या होता है, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो बाबू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।